नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चारे की फांस में बुरी तरह घिरे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए आज का दिन अमंगल ही साबित हुआ। रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फ्रॉडर स्कैम के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी केस में फैसला सुनाते हुए लालू समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया। हालांकि लालू पर सजा का फैसला अदालत 21 फरवरी को तय करेगी। मंगलवार का दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए झटका देने वाला रहा, क्योंकि चारा घोटाला के सबसे बड़े केस यानी डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए लालू प्रसाद को दोषी करार दिया है। हालांकि इस मामले में सजा का ऐलान होना बाकी है। फ्रॉडर स्कैम के 5वें केस में लालू को कितने साल की सजा मिलेगी, इसका फैसला कोर्ट 21 फरवरी को तय करेगा। चारा घोटाले का सबसे बड़ा केस रांची का डोरंडा कोषागार से जुड़ा है। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ यह मामला है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद सहित कुल 75 आरोपियों को दोषी ठहराया। दोषी ठहराए गए 75 लोगों में से 38 को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने 24 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। चारा घोटाले के सभी 5 मामलों में लालू प्रसाद दोषी ठहराए गए हैं। इधर चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में फिर से दोषी ठहराए जाने के बाद आरजेडी अध्यक्ष को रांची के होटवार जेल भेज दिया गया। हालांकि कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें स्वास्थ्य कारणों से जुड़ी अपील के बाद रिम्स शिफ्ट कर दिया गया। 20 लोगों को एक्विटल हुआ 20 ओके। और बाकी 36 लोगों को 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल की। 3 साल की। उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया। कन्विक्ट किया गया। जी। उनका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं। क्वांटम पनिशमेंट अभी नहीं सुना। 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है? 20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का। जगदीश शर्मा। जी। बता दें, झारखंड में चारा घोटाले के कुल 5 मुकदमों में लालू प्रसाद अभियुक्त बनाए गए थे। 4 मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है और इन सभी मामलों में अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। 5वें मामले में भी लालू दोषी करार दे दिए गए हैं। सभी की निगाहें अब 21 फरवरी को रांची सीबीआई की विशेष अदालत पर टिकी है, जब सजा का ऐलान किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश ओम प्रकाश और रूपाली तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लालू को सजा मिलते ही आरजेडी कैडर में मायूसी छा गई। कार्यकर्ताओं में निराशा है तो लालू के लाल तेजस्वी ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए जनता की अदालत में अपने पिता को पाक साफ करार दिया। वैसे निशाना एनडीए नेताओं की ओर से तंज कसते हुए कसा जा रहा था। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को दोषी करार दिए जाने पर आरजेडी खेमे में मायूसी है। तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले का पालन करना चाहिए, लेकिन ये कोई अंतिम जजमेंट नहीं है और लालू यादव जरूर बरी होंगे। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि जनता की अदालत में लालू यादव गुनहगार नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं, तो अब कोर्ट का फैसला है तो उसका हम लोग पालन तो करेंगे ही। ये लोग देख रहा है और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत हुई है और जनता की अदालत में लालू जी कभी भी गुनहगार नहीं थे, ना है और कभी भी नहीं रहेंगे। जनता ने सर आंखों पे बैठाया है। निराश होने की किसी को जरूरत नहीं है। हम लोग हमेशा होपफुल है कि ऊपरी अदालत से लालू जी को न्याय जरूर मिलेगा। दरअसल लालू को कोर्ट से मिले फैसले से आरजेडी के कार्यकर्ता बेहद मायूस हैं। रांची से लेकर पटना तक समर्थकों में निराशा है। पटना में राबड़ी आवास के बाहर लालू की होर्डिंग लेकर खड़े कार्यकर्ता कितने आहत हैं, सुन लीजिए।
प्रभाव, हम लोग कार्यकर्ता का मनोबल हाई है। हम लोग के दिल दिल में, रग रग में, खून खून में लालू हैं और लालू रहेंगे और उनके मार्गदर्शन के जो है उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और मजबूती के साथ, चट्टानी एकता के साथ, जो इसमें लिखा हुआ है, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों तो से। ये चारा घोटाले के डोरंडा केस में लालू के दोषी करार दिए जाने पर एनडीए नेताओं ने एक सुर में लालू एंड फैमिली पर जोरदार हमला बोला है, वो भी सुनिए। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मुख्यमंत्री रहते जिस तरह से गरीबों को उन्होंने लूटने का काम किया, चपरासी क्वार्टर को बहुत भुनाया उन्होंने। कहते थे मैं चपरासी क्वार्टर में रहता था, मेरे बड़े भाई चपरासी थे, और आज 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इन्होंने इकट्ठा कर लिया। इससे पहले भी अन्य मामलों में वो दोषी पाए गए हैं, जेल की सलाखों के पीछे भी रहे। स्वास्थ्य व अन्य कारणों से अभी बेल पर बाहर हैं, लेकिन एक बार फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी। न्यायालय के फैसले का हर किसी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनके समर्थक, उनके पार्टी के नेता फिर से एक बार वही स्क्रिप्ट सुनाएंगे। लालू यादव को सजा का ऐलान 21 फरवरी को होना है, लेकिन इससे पहले अदालत के फैसले ने आरजेडी कार्यकर्ताओं में मायूसी जरूर ले आई है। वैसे तंज कसते हुए एनडीए की ओर से जुबानी हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में जो उत्साह लालू यादव के कुछ दिन पहले पटना आने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में दिख रहा था, वो डोरंडा केस में आए फैसले से निराशा में बदलता दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो डोरंडा कोषागार ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव के दोषी करार दिए जाने के बाद पटना में राबड़ी आवास के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। राबड़ी आवास के बाहर के माहौल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। डोरंडा कोषागार मामले में, अवैध निकासी के मामले में जो है लालू प्रसाद यादव आज दोषी करार दिए गए हैं। रांची की जो सीबीआई अदालत है उनके न्यायाधीश के तरफ से जो है ये फैसला सुनाया गया है और सजा के बिंदु पर 21 फरवरी को कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा, अपना जजमेंट सुनाएगा। और इसको लेकर के राजद कार्यकर्ताओं में मायूसी है, लालू परिवार में भी मायूसी है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं राबड़ी देवी के आवास पे मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये तस्वीर, यहाँ पे किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सुरक्षा कर्मियों के अलावा एक भी कार्यकर्ता अब यहाँ मौजूद नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि जब फैसला आ रहा था कोर्ट का, जब 24 लोग जो हैं वो आरोप मुक्त किए गए थे, तो उस समय कार्यकर्ताओं में थोड़ी खुशी देखने को मिल रही थी और कार्यकर्ता इस बात को लेकर के अस्वस्थ नजर आ रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जो हैं उन्हें भी राहत मिलेगी कोर्ट से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट ने जो है लालू प्रसाद यादव को दोषी माना और अब सजा के बिंदु पे 21 फरवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो ऐसे में कार्यकर्ता मायूस हो गए और अब कार्यकर्ताओं को इस बात की उम्मीद है कि कहीं कोर्ट लालू प्रसाद यादव को 3 साल से नीचे अगर सजा सुनाती है तो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलेगी और वो वापस अपने घर आएंगे। राबड़ी देवी का जो ये आवास है, जहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ आएंगे। लेकिन कोर्ट का जो फैसला है वो क्या कुछ होता है, इस पर सबकी नज़र टिकी है। जानकार कहते हैं, जो न्यायिक मामलों के जो जानकार हैं, उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव को जो है वो 3 साल से अधिक की ही सज़ा होगी, चूँकि अब तक का जो नेचर रहा है इस मामले में सबसे अधिक जो निकासी है डोरंडा कोषागार मामले से ही हुई थी। तो ऐसे में चूँकि पूर्व के जो ऐसे चारा घोटाले से जुड़े हुए, अलग अलग ट्रेजरी से जुड़े हुए जो मामले थे, उन मामलों में 3 साल से ऊपर की सज़ा हुई लालू प्रसाद यादव को और लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से जो है जेल आज जाना भी पड़ा है। तो ऐसे में जब 21 फरवरी को लालू प्रसाद यादव पुनः कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे तो कोर्ट का क्या निर्णय होता है, क्या लालू प्रसाद यादव को जो है वो 3 साल से कम की सजा होगी या अधिक की सजा होगी, ये देखना बेहद यहाँ पे अहम होता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नियुक्ति पत्र के इंतजार में बैठे चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। छठे चरण के चयनित अभ्यर्थियों को 23 फरवरी से ही नियुक्ति पत्र मिलने लगेगा, जिसके अगले दिन ही चाहे तो अभ्यर्थी ज्वाइन कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि छठे चरण में कक्षा 1 से 8 तक के करीब 42,000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिनमें 95% अभ्यर्थियों को 23 फरवरी से
ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने 7वें चरण को लेकर भी भरोसा दिया कि मार्च तक उन्हें भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का अब इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा मंत्री ने पहले ही कहा था कि 25 फरवरी तक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब इन्होंने घोषणा भी कर दी है कि 23 फरवरी से अब नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ा दिन होगा 23 फरवरी से। स्वाभाविक रूप से कि शिक्षा विभाग ने और सरकार ने जो कहा था वो किया, और हमने मुख्यमंत्री महोदय से भी विमर्श किया था। उनकी भी इच्छा थी कि नियुक्ति पत्र समय से दे दिए जाएं। विभाग को भी प्रसन्नता है कि हम लोग 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं जी। और ये जो हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ये समझिए कि अभ्यर्थियों के हित में, छात्रों के हित में और बिहार में बच्चों की शिक्षा के हित में, ये सभी को देखते हुए हम लोगों ने विशेष परिस्थिति में ये निर्णय लिया है कि इन तीनों चीजों को हम प्रभावित नहीं होने देंगे। इसके लिए हम कोई अलग से दूसरी व्यवस्था करेंगे, लेकिन ये तीनों चीजें सुचारू रूप से नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जो कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन कर सकेंगे स्कूल। बिल्कुल, जिस दिन उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा वो चाहे तो अगले दिन योगदान कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ कहा है कि हमने पहले भी कहा था कि 25 फरवरी तक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। हम स्टैंड पर कायम रहे। जाहिर है 7वें चरण वाले को भी इन्होंने साफ कहा है कि हमने 6ठे चरण में अपना शर्त पूरा रखा है और शर्त पूरा कर भी रहे हैं। ऐसे में 7वें चरण को भी इंतजार करना जरूरी है कि अब मार्च में हो सकता है बहाली हो जाए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो वही दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड इलाके में भू माफिया के हमले की शिकार हुई महिला पिंकी झा और उसके भाई संजय झा की पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके पहले महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो चुकी थी और आज पिंकी झा के भाई संजय झा की भी मौत हो गई। 10 फरवरी की रात शहर के बीचों बीच जीएम रोड में जबरन जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने बुलडोजर से घर पर हमला करने के बाद 4 लोगों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया था। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी शिव कुमार अभी भी फरार है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर माफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाया है। वहीं सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। यही नहीं, नगर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। ये क्या बोले, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चली गई छोड़ के, ऊपर से प्रशासन बोलता कि हम लोग खुद से आग लगा लिए हैं। हाँ, मिली भगत पैसा उछल दिया। शिव कुमार झा मिली भगत कर रहा है। बर्बाद हो जाएगा कि परिवार को जो बर्बाद करता है। हाँ, भागा हुआ क्यों भागा जब हम लोग खुद से किए तो दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड इलाके में भू माफिया के हमले के शिकार हुई महिला पिंकी झा और उसके भाई संजय झा की पीएमसीएच में मौत हो चुकी है और डॉक्टरों के लाख कोशिश के बाद भी दोनों को बचाया नहीं जा सका। पीएमसीएच के अधीक्षक की माने तो 85% दोनों ही जल चुके थे। ऐसे में बचाना मुश्किल था। अधीक्षक से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। भाई बहन भू माफिया के हैवानियत की भेंट चढ़ गए और आखिरकार पीएमसीएच में दोनों ने एक एक कर दम तोड़ दिया। कल जहां पिंकी झा की मौत हुई थी, वहीं आज भाई संजय झा ने भी दम तोड़ दिया। हालांकि अस्पताल के चिकित्सकों ने काफी प्रयास किया कि दोनों की जान बचाई जा सके, लेकिन नहीं बच सके। साथ ही बता दें आपको कि पेट में जो बच्चा पल रहा था पिंकी झा के गर्भ में, वो भी नहीं बच सका। अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर आईएस ठाकुर, साथ ही डॉक्टर अजीत सिंह, दोनों हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, काफी हैवानियत का मामला सामने आया दरभंगा में। एक ही परिवार पर इस तरह से दबंगों का कहर देखने को मिला। क्या लग रहा है, इलाज में किस तरह से व्यवस्था? इलाज में कोई दिक्कत नहीं हुई है। हमारे जो प्लास्टिक सर्जन हैं जो बर्न का इलाज करते हैं, उन्होंने पूरा अपना भरपूर कोशिश किया, इलाज किया। और पिंकी झा जो आईयूडी उनके जो बच्चा पेट में ही मर गया था, गायनिकोलॉजिस्ट को हमने कॉल दिया था और गायनी वाले भी आकर के देखे थे। लेकिन चूंकि 85% बर्न था, इसमें बचना असंभव रहता है। 85% में कोई बचता उचता नहीं है। यानी दोनों को जिंदा जला दिया गया? जिंदा जला दिया गया कह सकते हैं हम लोग। आपको कि दरभंगा में जिस तरह से भू माफिया का
जो दबंगई सामने आया है। ऐसे में निश्चित रूप से न्यूज 18 भी सरकार से और जिला प्रशासन से अपील कर रहा है कि निश्चित रूप से जिस तरह से इंसानियत शर्मसार हुई है और हैवानियत हद पार हुई है, ऐसे में जो आरोपी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पर्यटकों के नगरी राजगीर में कल जू सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री करने वाले हैं। राजगीर का जू सफारी देश का अनोखा वन्य जीव अभयारण्य होगा। नालंदा के में देश का पहला ऐसा जू सफारी बनकर तैयार हो गया है, जहां 5 तरह के वन्य प्राणी दिखेंगे। वन्य जीवों के लिए इस तरह के ठिकाने देश में नहीं के बराबर हैं। राजगीर में स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी पहाड़ियों की तलहटी में जू सफारी का मनोरम और अद्भुत नजारा देखने लायक है। यहाँ खुले में विचरण करते जंगली जानवरों के बीच पर्यटक सुरक्षित तरीके से गाड़ियों से भ्रमण कर सकेंगे। यहाँ घने जंगल के बीच शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू और हिरण विचरण करते दिखेंगे। पटना के जू से 35 जानवर राजगीर जू सफारी में मंगाए गए हैं, जबकि बंगाल और गुजरात जू से भी यहाँ शेर और बाघ लाए गए हैं। 191 हेक्टेयर में बने जू सफारी में शेर, बाघ जैसे कई जानवर हैं। पर्यटक मजबूत ग्लास लगे बंद गाड़ियों में सवार होकर इन्हें नजदीक से देखने का आनंद उठा सकेंगे। सुरक्षा का भरपूर ख्याल भी रखा गया है। सभी जानवरों के अलग अलग सफारी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और 176 करोड़ रुपए की लागत से 191.12 हेक्टेयर में ये जू बनकर अब तैयार हो चुका है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए। गंगा में विलीन हो रही है। गंगा के